ये डॉक्टर साहब कौन सी बीमारी है तो ठीक होने के लिए आज डॉक्टरों से 20 साल से हाँ? इतना मालूम नहीं है। इसके सारे टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट करोगे आप? अब ये साइकाट्रिस्ट का केस हो चुका है ना जी। जब आप दर्द खत्म हो गया तो साइकाट्रिस्ट में आ गए। ऐसी हालत में तो पागल खाने भेज देते हैं आदमी को। 500 रुपये में कंबल मिलता था पहले, अब शायद 1100 रुपये हो गए हैं। ऐसी हालत में डॉक्टर पे हमला कर दो। ये तो मरवाएंगे हमारे डॉक्टर को ऐसे नहीं। आप एमडी कब करोगे? अब लड़की है, दूसरे के कंधे पर चलाती है। टांगना ही नहीं अगले गुड़की का जगह की गुड़की का जग कौन लेगा जल्दी आओ। गुड़की का जगह की भाई लाओ। हाँ भाई गुड़की का जग लस्सी है वो। ये तो ना बना है अपने हाथ से। ये दूध है लस्सी है वो। मशीन के ये घर के बनाए हैं। ये आटे वाले हैं, बढ़िया वाले मावा और आटा। भाई घर का लड्डू किसी ने खाना है तो आ जाओ। जिसको पहले मिल गया उसको नहीं मिलेगा ना भाई। मैं लस्सी के साथ खाऊंगा। गुरुजी 2-3 लोग हैं इधर पीछे। खत्म हो गए। लो भाई घर के लड्डू। मजा आ गया घर के लड्डू आज। कैसा लगेगा? बहुत स्वाद। अमेरिका की सिटीजन है जिनकी वहाँ पे जैसे उनको दिक्कत होती थी तो पुलिस पागल खाने ले जाती थी सीधे हथकड़ी बांध के। ऐसे में फिर जब यहीं से अब इलाज करा रहे ठीक होते हैं। नहीं, अगर ऐसे में पुलिस पागल खाने ले जाने लगी, भारत का तो कोई थाना ही ऐसा नहीं बचेगा। एक भी सारा तो भर जाएगा। सबकी तो हाजिरी आ रही है, कहाँ ले जाएंगे? और 360 रुपए की थाली लगती है सरकार के ऊपर एक टाइम की। सरकार कहेगी फिर घाटे में। हाँ, सरकार वैसे ही घाटे में चली जाएगी। यहाँ तो सारे पागल होके खा लेंगे। हाँ ठीक है। 720 रुपये खर्चा आ जाएगा रोज का सरकार के ऊपर खाने का। इनके साथ ऐसा ही होता था। और क्या बोली? बांध दो इनको। MBBS डॉक्टर को लेगी। कमाल है भाई, हद है। ये क्या भारत सरकार कितनी होशियार है। डॉक्टर साहब ने जब से तिलक लगाना शुरू किया है, डॉक्टर साहब बोला कि इसको खुद परेड में मानते ही नहीं हूँ। मेरा सारा पैसा ले लिया। बोला फिर काहे ले लिया पैसा? दीवार पर मेरे को दिख रहा था, उसने फिर भी नहीं छोड़ रहा था पैसा लेने से लिए डॉक्टर। नहीं मरीज की नहीं सुनते हैं ना, फिर परिवार को समझाते हैं कि देख भाई ऐसा है, ये तो बेचारा जाने वाला है, जो है तेरे पास जमा कर दे। परिवार का तो और बिट रहा है। भाई दर्द कहाँ है? क्या कह दिया इसने? क्या कह दिया इसने? भाई दर्द कहाँ है छेतीलाल? घूम जा और पीछे आ। अभी तो दर्द छाती में था, पीछे कैसे आ गया? देख ये एक दिन का काम नहीं है, ये पीढ़ियों की समस्या है, बता रहा हूँ।
आ गया समझ में? क्या क्या दिखाई देता है तुझे? हाँ तो सारा पितरों का दोष है, इकट्ठा हो रहा है ताकतवर तरीके से। गांव वाले सारे मरे हुए जिले दिखते हैं, ठीक है, जल दिखता है, वही दिखते हैं, गड्ढा खोदता मिट्टी खोदता दिखता है। किसी का उद्धार होना गया जो मर रहा है, और ऐसे में तू और मर जाए तो फिर कभी उद्धार ना किसी का, डर ही नहीं छोड़ेगा। नया है नया। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। दर्द कहाँ है अब? कम हुआ? आ रहा। देखो वहाँ मारा तो वहाँ का दर्द कम हो गया, अभी ये पैर सुन हो गया, हाथ सुन हो गया, एक हाथ भारी हो गया। ये कौन सा रोग है? ये पैरालाइज, इसको पैरालाइज बता देंगे गुरु जी। हाँ होगी बार पैरालाइज बता देंगे। ये आदमी पिछली बार ऐसी सिचुएशन में आया था जैसे आज मरा कल मरा। मैंने ये कह दिया भाई डॉक्टर को दिखा लो, इसकी पेट की नाड़ियां फूल गई, पेट के कहीं भी हाथ लगाए तो क्या कहते हैं फटने को हो जाए ऐसे। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। चिड़िया उड़ गई फुर। बैठ जा, आराम से बैठ। तू दिखाएगा आज क्या मेरे को? आज तू दिखाएगा अपने आप को? है हाँ। बोलिए शनिदेव महाराज की। क्या हो रहा है? पैरों में भी कुछ हो रहा है? तेरे को एक कहा था रह के इलाज करा ले, जो वाला नौकरी कौन करेगा? मैं कहता हूँ और हॉस्पिटल वाले कदे तक रख लो, कोई आदमी नहीं बोलेगा, और पीछे से कुछ ना कुछ बेच के और देता रहेगा। अब ये भी क्या, अब ये भी क्या, अब ये भी क्या, पैसे और जमा करता रहेगा। खत्म बता देगी। ग्रीस का तो इतना अच्छा नाम ले लिया उन्होंने, मार्केट में कार सही करवाते करवाते उनको तो ऐसा अनुभव हो गया कि ग्रीस को वहाँ ले गए हॉस्पिटल में। कह रहे भाई ये तो बड़े काम की चीज़ है। खत्म हो जाएगी। लगा दो। डॉक्टर तो ऐसे हो गया 12 दिन तक मरे हुए को वेंटिलेटर लेकर रात बड़े वाले बेटे ने और हम गाड़ी में बैठा के बुक करके तब यहाँ लाए। वहाँ भी कह रहे हाथ ऐसे नहीं तो उसको ताकतवर समस्या है, तुम्हारी पीढ़ियों की समस्या है। ये पहले चेक भी कराया होगा, बताया भी होगा हमने। एक दिन का काम ये था नहीं, ये सारे इसी तरह के मरे गिरे गाँव के और अपने परिवार के, और ये कई पीढ़ियों के, किसी एक का उद्धार नहीं होता तो कितना काम होता है पता है? ये लगाने वाले ने लगाया। बेटे में तो नहीं था, तो बेटी को अभी उसने धुलाई अगर इतना बैठा पहले से ही था भाई, पहले से ही था बेटी को भी। धुलाई वुलाई कुछ नहीं होती है। धुलाई का ही उसका हुआ था। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, पहले से ही था। अब कहाँ हो रहा है? हाथ हो गए हल्के, मोड़ रहे से
हाथ हल्के हो गए। अब कहाँ हो रहा बताओ? नीचे बैठ, नीचे। 2 आदमी को भेज भाई जो एक पैर पे खड़े हो। हाँ, 2 आदमी हैं तो सही, सुनील और ओमपाल। पीछे कर, थोड़ा पीछे हो। पीछे हो जाओगे। अब पैर ऐसे कर, मोड़ बीच में से पैर मोड़, जमीन पर है, ऐसे मोड़, ऐसे। अरे ओ भाई, ऐसे कर, हाँ ऐसे कर। अरे यार ड्राइवर है क्या? ऊपर जी आप यहाँ जाओ ना, आप यहाँ पे आ जाओ। हाँ, उसको भी चौड़ा कर, तुम खड़ा होने दो उसको एकदम। थोड़ी चौड़ाई कर लो पैरों की, उसके पैरों की चौड़ाई कर लो थोड़ी। इसके पीछे आगे बैठ जाए, कमर के पीछे आगे बैठ जाए। अब पैर में ही आएगा, पैर में ही आएगा सारा। अरे कमर लगा के बैठ जाए इसकी कमर से। क्या कर रही है तू? हाँ टाइट कर ले यार। हाँ, ताकि हाथ भी ना रखे तो भी लगा रहे। आगे रख दे उसको। उसके हाथ में इस टाइम चीज पैर के तो उसका पता ही नहीं चल रहा है, उसको कोई खड़ा नहीं है, इतना ताकतवर है। बोलिए शनिदेव महाराज की। हाथ मत लगा कोई से भी। प्रेत की शक्तियाँ होती है, जितनी देर तक वजन झेल रहे हैं, नहीं तो आदमी कैसे वजन झेल जाएगा। अपना एहसास होने लग गया, पैरों में दर्द होने लग गया तो लेटे रहे, बैठा रहे, बस चुपचाप देखता रहे दर्द को। हाँ दर्द हो रहा है। पैर को बेटा छेदीलाल सुन हो जाने दे। सुन हो गया तो फिर दर्द का एहसास नहीं। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। पैर को बेटा छेदीलाल सुन हो जाने दे। सुन हो गया तो दर्द ही नहीं। सुन होने के बाद फिर दर्द नहीं। डॉक्टर साहब ये नेचुरोथेरेपी का इलाज है, क्या लगता है हमारी नेचुरोथेरेपी से? ये जो पॉजिटिव कर्निंग टेस्ट है, हाँ नाड़ियाँ इसकी ठीक है, हाँ, ये टेस्ट इससे नाड़ियों का पता चल गया कि सारी नाड़ियाँ ठीक है। एक्सीलेंट टेस्ट है, तालियां बजा लो। डॉक्टर साहब ने कह दिया ये टेस्ट एक्सीलेंट है। एक्सीलेंट, हाँ। कोई भी भाई ये अमेरिका से MBBS MD डॉक्टर है, MD की नहीं है, अभी करने लग रहे हैं, बीच में है। उससे पहले ही प्रेत ने पकड़ लिया था।
प्रेत तो निकल गया, पितरों ने पकड़ रखा है। वहाँ भी MBBS बनेंगे। क्या पूछते हैं? पॉजिटिव कर्निंग स्ट्रेस, पॉजिटिव कर्निंग स्ट्रेस एग्जाम में पूछते हैं। तो फिर क्या बताते हैं? जो गले का मूवमेंट है, नाड़ियाँ इसकी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। वो कैसे पता चला? पैर पे पैर रख के बिल्कुल कि उसको अपनी सारी नाड़ियों का एहसास हो गया। बहुत अच्छे, तालियां बजा दो जोर से। क्या हो रहा है चेतीलाल? और तो कहीं कुछ नहीं हो रहा पूरे शरीर में? कहीं दर्द है? अब छाती में, कमर में कहीं भी दर्द है? देखो भाई, कमाल हो गया भाई, हदी हो गई। नहीं डॉक्टर साहब तुम्हारे पैर पे भी ऐसे खड़े होना है, नहीं नाड़ियों को चेक करने के लिए। नहीं, अब तो ये तो देखो। अच्छा एक बात देखिए आपने, मैंने आज तक जो भी चीज पूछी है वो उनको सब कुछ याद है। उसको एग्जामिन से लेके एक टेस्ट तक सब कुछ पता है। और सारे शब्द पता है कि उसके लिए कौन सी दवाई है, कौन सा शब्द है। क्या बढ़िया पढ़ाई है भाई, कितनी एक्यूरेसी है इनकी पढ़ाई में। मतलब इनको सब याद है भाई। कितने लोगों को याद रहता है? MBBS की बाद में भूल गए? तो शनि धाम में आने के बाद धीरे धीरे याद आया है गुरुजी, उससे पहले तो सब भूले पड़े थे। पूछो डॉक्टर साहब से। नहीं वो तो मुझे पता है, नहीं, उसने पहले से ही याद है। बहुत की हुई अमेरिका में 18 घंटे वो पढ़ता रहा है। हाँ, तो उसके बाद तो भूल के आए थे यहाँ, तो याद करके आए थे यहाँ, याद करके आए थे बताने के लिए। आशीर्वाद मिल गया मनु भैया का। हाँ ये बात। तो ये एक्सीडेंट टेस्ट हमने कर दिया, पता चल गया आपको? आ जाओ भाई, दोनों इधर आ जाओ आप। छोड़ दूं? हाँ हाँ, एक्सीडेंट टेस्ट का रिजल्ट नहीं देखेंगे? आओ। बोलिए शनिदेव महाराज की। नहीं, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। एडी छपी हुई है ओमपाल। ये वाला पैर दिखा, ये वाला, दोनों की एडी छपी हुई है, हाथ नहीं लगाना। ऐसे डॉक्टर ने कौन ठीक किया है? ये तो उसका मरीज था वेंटिलेटर का, और हमने अभी आपके सामने जो है ना उसकी स्थिति, गति बदली कि नहीं? कैसा हो गया वो? दर्द है भाई कहीं? अब जितना दर्द बचेगा उतना इसका मतलब तक तो रह रहा है, फिर एडी पे खड़े होंगे, फिर खत्म करेंगे उसको। देखा डॉक्टर साहब? मेरे लिए भी खा लिया। हम कितना पैसा बचा सकते हैं डॉक्टरों से? बहुत पैसा बचा सकते हैं। भारत में तकरीबन इसी तरह के रोग जो है वो फैल गए हैं। ठीक है, अगर कुछ केसेस को छोड़ दे, आँख के केस, नाक के केस, दांत के केस, उनमें भी एक दो पेशेंट जो है वो भूत प्रेत आदिकों के और पितरादिकों के रहते हैं। ये मैं बताऊं, अब उसको प्रेत था तभी तो दर्द था, अब वो दर्द कहाँ है? अगर प्रेत से दर्द नहीं होता तो फिर उसको दर्द क्यों था, और वो अब क्यों नहीं है? बताइए बताइए। तो इसका मतलब प्रेत से दर्द होते हैं। जितने लोगों के शरीरों में दर्द है, चाहे वो माइग्रेन के लगा रहे हैं, चाहे वो उनको सर्वाइकल के लगा रहे हैं, चाहे कमर के लगा रहे हैं, उन दर्दों में 60% मरीज जो दर्द के हैं वो केवल प्रेतादिकों के हैं। इसलिए मनु भैया इतनी संख्या में लोगों को ठीक कर पा रहे हैं, क्योंकि संख्या बढ़ गई है मरीजों की प्रेतादिकों के कारण। कहाँ दर्द हुआ? अरे वो छोड़, वो तो खड़े होने का दर्द है, वो तो जरा सी देर में ठीक होगा। नहीं डॉक्टर साहब, वो तो प्रेशर है खड़े होने का, तो बाकी तो दर्द गायब हो गई इसके, जो छाती में था और कमर में था। क्या बात कर रहा है? अरे वो पेट की समस्याएं तेरी खत्म हो गई थी तभी। और गोलगप्पे का टेस्ट नहीं, अभी जो भाई साहब खड़े थे, अभी वही जितना बच जाता है वो सरक जाता है, जगह बदल देता है। तभी हम डॉक्टरों को दिखाते रहते हैं, और डॉक्टर जहाँ ये जगह बदलता है वहीं के 2-4 टेस्ट लिख देता है, और फिर अगर वो पेट में होता है तो पेट के तो ऑपरेशन कर डालता है। कहीं उसको पता ही नहीं चलता कि इसको प्रेत बाधा थी। ऑपरेशन करने के बाद वो तत्व फिर पैर में सरक जाता है, घुटनों में, फिर बहुत कम उम्र में उसके घुटनों में दर्द हो जाता है, और वो डॉक्टर कहता है कि तेरा अब ग्रीस खत्म है, तेरा ये है।
ठीक है, और डॉक्टर के पास इतनी बड़ी किताब है और वो अपने से होशियार किसी को मानता नहीं है। ठीक है, अभी हाँ होशियारी है तो लाइव है, लाइव चल रहा है। या क्या होशियारी दिखाएगा भाई कोई डॉक्टर? बताइए, डॉक्टर तो बैठा ही है हमारे पास, वो बता भी रहा है कि देखिए ये सारा का सारा ठीक है। आपने जो प्रेशर पॉइंट पे प्रेशर दिया है इसको लाभ हो गया, इसकी गति होगी। बोलो शनिदेव महाराज की, बोलो परम पूज्य मनु भैया जी की, बोलो परम पूज्य गुरु माता जी की, बोलो बालाजी महाराज की। ये इतना शक्तिशाली तत्व है, ये अभी भी बचा हुआ है, लेकिन ये जान पूछ के शून्य हो गया, इसको पता है मार देंगे। आ गया ना, मतलब वो भयभीत हो गया, उसको ये पता है मनु भैया साम दाम दंड भेद तेरी रग रग को पहचानते हैं कमीने, इसको ये पता है। देहाती भाषा में कहते हैं ना, कमीने तेरी रग रग पहचानता हूँ मैं, तो इसकी रग रग को पहचानता हूँ मैं जो इसके अंतर में है। लेकिन निकला नहीं है गुरुजी वो भी है। कटेगा ऐसे ही धीरे धीरे, जैसे मैं जाप कर रहा हूँ, आज कुछ कटेगा, कर रहा हूँ पहले कुछ कटेगा, तो ये फिर अपने में आता रहता है, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या होता है, परिवार में कोई ना कोई मर गुजर जाता है, हम वहाँ जाते हैं, फिर से वैसे ही तत्व उजागर हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों से बचना भी है, पितरों की पूजा करने से किसी भी तरह बचना है। कोई पितर आपका नहीं है। अब ये संसार ऐसा हो गया, इस संसार में काली माँ छा गई है? आप एक बात बताओ, कलयुग की कोई तो परिभाषा होगी? क्या है कलयुग की परिभाषा बताइए? वैमनस्य बढ़ेगा। अगर मानव मानव है तो वैमनस्य किस लिए बढ़ेगा बताइए मुझे? पहले भी मानव है, अभी भी मानव है, वैमनस्य क्यों बढ़े भाई? क्यों बढ़े? सीधे कर लो ऐसे। इसका मतलब मानव के अंदर कोई तत्व ऐसा घुसेगा जो हमारा वैमनस्य बढ़ाएगा, हमारा वैर कराएगा, हमें कष्ट देगा। एक लालच का, एक लोभ का, और एक प्रेत का, और एक पितृ का। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आदमी तो वही है कि नहीं? है नहीं? बोलो शनिदेव महाराज की। ये छेदी लाली है। अब आपको दिख रहा है कैसा है, जब इसकी कंडीशन कैसी थी? आप ऐसे में क्या करते हैं डॉक्टर बताइए जरा। पूरी शरीर का मशीन लगाया है, 3 बार ये हुआ और फिर 1 बार पूरी शरीर, तो यही शरीर माइग्रेन बताते तो सर्वाइकल है, माइग्रेन है, होम्योपैथी, एलोपैथी, सारे इलाज करा दिए। और फिर पेट में क्या बताया था जब तो वहाँ उसने कर दिया था, आईसीयू में? भेज दिया था इमरजेंसी में। न्यूरोलॉजी में भेज दिया, इमरजेंसी में? उसका पूरा टेस्ट हुआ तो कुछ नहीं निकला। पूरा टेस्ट हुआ, कुछ नहीं निकला। अच्छा, डॉक्टर ये भी जानता है कि पूरा टेस्ट हो रहा है, कुछ नहीं आ रहा, फिर भी इसको कष्ट है, फिर भी ये नहीं कहता भाई तू बाहर दिखा ले किसी को, बस दवाई देता रहता। क्यों? उसने ये कह दिया बाहर दिखा ले किसी को, उसके पास जो 1-2 लाख रुपए आने हुए नहीं आएंगे उससे। और मरीज को ऐसे कैसे छोड़ दे डॉक्टर को तो पता है ये मेरी कमाई का जरिया है। भारत में एमडी की डिग्री लेने तक 5-5 करोड़ रुपया लग जाते हैं इस टाइम। अगर चिकित्सक इतने रुपए में बनेगा तो वो देश की सेवा क्या खाक करेगा? और अगर किसी को देश की सेवा करनी है तो चिकित्सक बनना जरूरी नहीं है, फिर वो 5 करोड़ रुपया दान करना जरूरी है गरीबों को। बताइए तो मैं कौन सा गलत कह रहा हूँ? नहीं, दान करने से डिग्री नहीं आएगी, डिग्री नहीं आएगी तो वो कमाएगा कैसे गुरुजी? मैन तो वो कमाने स्वार्थ के लिए है। ही तो चिकित्सक बना है। मैन तो स्वार्थ है, क्योंकि वो तो कमाने फिर- के लिए और सब जो कुछ करता कमाने है। के लिए चिकित्सक बना, वो चिकित्सक कहाँ बना? वो तो शैतान बना है, दूसरों की बिल्कुल, जेब काटने के लिए। बिल्कुल, दूसरों बिल्कुल। की जेब कौन काटता है बताइए? उसकी मन की मंशा ही यही होती है शुरुआत से ही कि भाई मुझे पैसा कमाना और है। चिकित्सक की अगर डिग्री पैसों में आ रही है तो ये सरकार पे लांछन है, काली माँ है सरकार पे। ये दाग है जैसे चंद्रमा पे काला दाग होता है, और ये राहु केतु है जैसे चंद्रमा पे होता है। अगर आदमी को शिक्षा फ्री नहीं दे पा रही सरकार तो ये सरकार के ऊपर ठप्पा होता है, उसकी कमर पे ठप्पा होता है। और अगर सरकार बदल गई फिर भी नहीं सोच पा रही शिक्षा के बारे में, तो सरकार की खामियां हैं, कमियां हैं। फिर अरे भारत में 2 ही चीज फ्री होनी चाहिए, शिक्षा और इतने सारे जन है, अगर शिक्षा और चिकित्सा फ्री है तो क्या है? कुछ मत दो, आप टैक्स को 50% कर दो, आदमी फिर भी दिमाग से ये सोच लेगा कि टैक्स हम 50% दे रहे हैं तो शिक्षा से और चिकित्सा से हम फ्री वो पा रहे हैं, निजात पा रहे हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की। अरे भाई 60% ले लो, 40% में जी लेंगे भारत के लोग तो। 2 अगर- रोटी खानी है। अगर ऐसा हो गया तो अंग तस्करी नहीं होगी ना। अब तो भाई मुझे तो सब चोर ही दिखते हैं। कोई ये सोचे कि भाई मैं ईमानदार हूँ, और जी, मैं बिल्कुल। मैं जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार हूँ। सेम, मुझे सेम। तो सब चोर ही दिखते हैं, क्योंकि सत्य मैं बोलता हूँ और वो कड़वा है। ठीक है, सबको कड़वा लगता है। सब यूँ सोचे ये आदमी तो रहे ना दुनिया में।
बोलते माँ हमारी बोरी है घर कोई डॉक्टर कहता है भाई मैं तो सेवा कर रहा हूँ। भाई काहे की सेवा कर रहा है? तू 5 करोड़ में डिग्री लेके आया, तू पैसे कमाने के लिए बैठा है। तूने सेवा करनी थी भाई, 5 करोड़ रुपए गरीबों में दान कर देता, मैं तब मान लेता तेरी सेवा और तेरे पिता की सेवा। मैं अपने बेटे को सेवा करने के लिए डॉक्टर बनाया था। कैबिन में डॉक्टर मक्खी किस नहीं लिए जा बना रहा सकती, है? कैबिन में मक्खी नहीं जा सकती, एसी लगे होंगे, बढ़िया गद्दे लगे होंगे, स्टाइल में रहेंगे, साफ सुथरे बैठ के। और फर्श पे खड़ा होते ही आदमी को 10,000 रुपए से कम की पर्ची नहीं कटती। मतलब ही नहीं है, वहाँ तो जो मामूली रिसेप्शन पर बैठे हुए लोग हैं वो पर्ची काटने के लिए तैयार भाई रहते हैं। जहाँ सेवा होती है वहाँ जाने से हम डरे क्यों? यहाँ सेवा होती है, यहाँ आप आते हुए डरते हो क्या? फिर और हॉस्पिटल में कदम रखते ही हमारे भयभीत हो जाते हैं, भय से कंपित हो जाते हैं हमारे। ये हो जाता है पता नहीं क्या देना पड़ेगा, क्या नहीं देना पड़ेगा, क्या बता देंगे अगले पल डॉक्टर, क्या नहीं बता देंगे। तो फिर और जिस विद्यापति पे हमें इतना भी भरोसा नहीं है, वो कितनी खामियां उसमें होंगी ये देखिए, और कितने कैसे कैसे लोग उसमें भ्रष्ट भरे होंगे ये देखिए। कि आप हॉस्पिटल में जाओ, आपकी पिंडलियां कांपती है। क्यों कांपती है भाई? क्यों कांपती है? जहां आपको उचित स्वास्थ्य मिल रहा है वहां आपकी पिंडलियां कांप रही है। कमाल की बात है। तो फिर ऐसे हॉस्पिटल में जाने का लाभ ही क्या है? अब इससे इसका मतलब वहां खामियां ही खामियां है। इससे बड़ी बात क्या होगी, यहाँ जितना जनादेश बैठा हुआ है ये सब कहीं ना कहीं डॉक्टरों से पीड़ित होकर आया है। क्यों सबने दवाइयां नहीं खाई है भाई? बताओ किस किस की दवाई छूट गई? हाथ उठाना जरा। जिन्होंने दवाइयां छोड़ दी, दोनों हाथ उठाएंगे, एक हाथ कोई नहीं उठाएगा कभी भी। ये बात याद रखें। फिर इतने लोगों की यहाँ दवाई छूट गई और बाकी सारे ले रहे हैं, उनकी भी छूट जाएगी समय आने पे। बोलिए शनिदेव महाराज की। अब दर्द की तह को देखना है कि दर्द कितना हुआ है। पेन पॉइंट ये है मूल में। मैंने कहा ना अभी नहीं कटा है भाई। छेदी लाल अब वो और बढ़ेगा। कहाँ तक बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, क्या वो पहले जितना ही हुआ है ये देखना है। आगे ना उससे पता चलेगा तत्व हर बार कितना कम हो रहा है, कैसे कम हो रहा है, क्या है। और ये सारा प्रोग्राम क्या है? ये है क्या? महसूस तो तुम्हें ही करना होता है ना। जो तू महसूस कर रहा है वो डॉक्टर थोड़ी ना करेगा। वो तो बस तूने कहा मेरे पीछे दर्द है, लगाएगा, दुनिया भर के टेस्ट कराएगा, हो गया काम उसका। तो नहीं यार, डॉक्टर सेवा ही कर रहे हैं तो क्या जरूरी है? मशीनें तो किसी और डॉक्टर ने लगा रखी है उनसे कमीशन लेने की। एक डॉक्टर ने ना कमीशन लिया ना कमीशन दिया, उसने अपनी लैब खोली हुई थी। उसने आज भी वो लैब में खरा पैसा लेता है, मैं इतना ही पैसा लेता हूँ। और जो छूट डॉक्टरों को देता था वो सीधी आदमी को देनी चालू कर दी उसने। डॉक्टर नवनीत कालरा। फिर डॉक्टर हो तो ऐसा कि जिसकी आत्मा कांपे अपराध करते हुए, जिसकी आत्मा कांपे, ठीक है, लोगों को भरमाते हुए, भ्रम में डालते हुए। इतना आया, हो गया। देख लूं मैं उतना ही आता है क्या जिसमें हाँ हाँ हूँ और भी। बैठ जा भैया आराम से, आराम से। अलग से मार खानी है क्या? अब ये देखते रहना इसको वापस। आया समझ में? और अब की बार मैं खड़ा हूँगा एडी रख के, और फिर देखना कैसे पैर के नीचे आता है, एडी के नीचे ही, और उसके बाद से कैसे कम हो जाता है। कुछ हमें भी त्याग करना पड़ेगा। शरीर को सब कुछ माने बैठे हैं, है ना। उसको थोड़ा भी दर्द होता है तो चिल्लाते हैं, डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। और जब स्वास्थ्य होने के लिए दर्द होता है तब तो खड़े हो जाओ, हट जाओ बस पैर से। जो स्वास्थ्य दे रहा था उसको पैर से हटा दिया। नहीं समझे आप? अरे दवाई कड़वी होती है, इंजेक्शन मीठे नहीं होते हैं। किसी भी समय रिएक्ट करके आदमी को ऊपर पहुंचा देता है कोई भी इंजेक्शन। किसको क्या रिएक्ट कर जाएगा ये भी नहीं पता, कौन सी गोली आपको मार देगी ये भी नहीं पता, फिर भी खानी पड़ती है क्योंकि ठीक होने की उम्मीद ज्यादा होती है, बीमार होने की उम्मीद कम होती है गोली से। खाते हैं कि नहीं खाते हैं? वही इंजेक्शन लगते ही एक पल में मर जाता है आदमी। क्यों लगवाते हैं? पता नहीं है, ठीक होने के लिए लगवाते हैं। और 100% लोग 90%, 99% लोगों को वो दवाई शूट करती है। देखो मुंह बदलना चालू हो गया, इतना दर्द आ गया है वापिस। बोलिए शनिदेव महाराज की। अब आया समझ में? ये कितना छली और धोखेबाज है। जो अंदर है उसके पास बुद्धि है, विवेक है, विवेक सॉरी
बुद्धि है उसके पास ये सारा ज्ञान है जो भौतिक तुम्हें है, क्योंकि वो सूक्ष्म है, और वो इतना सूक्ष्म है कि किसी को दिखाई नहीं देता, और वो महसूस करा रहा है उसको दर्द। पट्टी करा के यहाँ तो वरना तो किसी के पेट में दर्द हो, आप उसके पैर पे खड़े हो जाए, कभी ठीक नहीं होगा। फिर इसके पैर में ऐसा क्या है कि इसका कमर का दर्द पैर पे खड़े होते ही ठीक हो जाता है? बताइए जरा। तो बुद्धि काम करती है ना, पता चलता है प्रेत है शरीर में, पित्र है, पितृ दोष है, पितृ घुसे पड़े हैं सबको, पितरों से कष्ट है, रोग है। सुश्रुत लिख रहे हैं, महर्षि सुश्रुत लिख रहे हैं आयुर्वेद के ग्रंथ में, चरक लिख रहे हैं आयुर्वेद के ग्रंथ में, बता रहे हैं वो एक पराविज्ञान है। फिर नहीं सीख रहे लोग, फिर कह रहे हैं भूत प्रेत तो ढोंग है, ढकोसला अंधविश्वास है। अरे पागलो, भूत प्रेत ढोंग ढकोसला अंधविश्वास होते तो तुम्हारे सारे पूर्वज ढोंगी है, तुम्हारे भगवान शंकर ढोंगी है। अगर पूर्वज भूत प्रेत क्या कहते हैं अंधविश्वासी होते तो बोलो शनिदेव महाराज की। एक महात्मा ढोंगी है, सबने मंत्रों के जाता है सारे के सारे, और हर मंत्र से भूत प्रेत निकाले जाते हैं। फिर भैरव कहाँ है जो प्रेत में बैठे हैं? फिर बगलामुखी माता है कहाँ जो प्रेत का धारण कर रही है? फिर काली है कहाँ? काहे पूछते हो, काहे ढोंग करते हो, काहे अंधविश्वास में पड़ते हो? अगर यही चीज है तो इतने ग्रंथ है तुम्हारे पास, भूत प्रेतों से भरे पड़े हैं वे। भगवान कृष्ण हरिवंश पुराण में प्रेत से लड़ते हैं। फिर भगवान शंकर की शादी में दुनिया भर के कुष्मांड, भूत प्रेत पिशाच आदि चलते हैं बड़े बड़े रूप लेकर। तो फिर अगर ये ना होते तो कहाँ होते? अरे भाई वो सारा सूक्ष्म स्तर है, जानो उसको एक एक शरीर में धसा पड़ा है, वही आदमी है ये। और ये कोई ऐसा पित्र है इसका जो कई पीढ़ियों का इसमें धसा पड़ा है, और ये पूरे घर में है। बच्ची को आ गया, माँ को आ गया, उसको आ गया, सबको मजा चखा देता है, 1 मिनट में हॉस्पिटल में भेज देता है। ये कितनी बार जाएगा हॉस्पिटल में? लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर चुका है ये। कितने पैसे लगे हैं तेरे आज तक? फिर तेरे पास योग है, तेरा पति इतने सालों से कमाता है, तेरे पास 1 लाख रुपए रखा है कहीं घर में? क्यों नहीं रखा है इसके घर में? छोटा ही नहीं। जबरदस्ती लाए। देखो अब डॉक्टर साहब, अब कौन सा टेस्ट करा उसका? इस हालत में तो सीटी स्कैन भी नहीं होगा। अब ऑब्जर्व कर लिया आपने? अब तो भारत के डॉक्टर भी तो नहीं आएंगे मेरे पास, तो पता है ये तो करके दिखा देता है। आ गए ना वो, तो यहाँ आके खामखा में मुझे देख के बेहोश हो रहा है। ये बताने के लिए जिस आदमी को देख के बेहोश होया जाता है। टूट गया, अब नीचे आ जाएगा पैर के। बोलिए शनिदेव महाराज की। देखो मैं करके दिखा सकता हूँ आपको, क्या रोग है ये बता सकता हूँ। आप यहाँ रहकर धीरे धीरे उसको कटवा सकते हो, और दुनिया में कोई काटने वाला नहीं है इसको जितनी बार हॉस्पिटल ले जाया जाएगा ये 20-20, 30-30, 50-50 हजार रुपए दे के ही आएगा, वहां से कुछ नहीं लेके आएगा। भूत प्रेत का होना सिद्ध है, तय है। अगर तय नहीं है तो तुम्हारे पूर्वज सारे झूठे थे, एक भी आदमी इस धरा पर फिर सच्चा नहीं हुआ, कोई भी। बताओ तुम कैसे साबित करोगे? अरे तुम्हें नहीं पता ये कितने डॉक्टर है, लाखों डॉक्टर है, लाखों आज भारत में हो सकता है करोड़ डॉक्टर हो, कितने करोड़ भी हो सकता है 140 करोड़ में से। और मान लिया इतने डॉक्टर हैं भारत में, तो उनका कोई ना कोई पूर्वज तो भूत प्रेत निकालता होगा ना। फिर क्या वे सारे ढोंगी थे, सारे अंधविश्वासी थे? वैसे इन MBBS से अच्छे तो वो झोला छाप हैं गुरुजी, जो 100 रुपए 50 रुपए में दवाई देके सही कर देते हैं लोगों को। उन्हीं पे जाती है ना दुनिया, सब तो इनको वो सारे बंद कराने पड़ते हैं। वही आदमी है। क्या हो रहा भाई छेदी है? आराम कैसे हो गया बताइए? कौन सी गोली खा ली, कौन सा इंजेक्शन लगवा लिया? शांत होके बैठ।
ये मेरी क्षमता पे है। मैं अगर इसके पैर पे ऐसे ही वजन दे के खड़ा रहूं तो इसका प्रेत नीचे आ जाएगा, दब जाएगा पैर के नीचे, तब इसको पता चलेगा पूरा तत्व पैर में आ गया नीचे एक जगह, फिर वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। लेकिन उतनी क्षमता चाहिए कई घंटे खड़े होने की। आदमी की हड्डियां दुखने लग जाती हैं, दबाव पड़ जाता है। कैसे आराम हो गया डॉक्टर साहब? तो आराम देने की तो ये दुनिया की बेस्ट विधि है। इसका मतलब किसी के पैर पे खड़े हो जाओ, आराम आ जाएगा। फिर तो डॉक्टर किस लिए बने थे? शारीरिक रोग को डॉक्टर ठीक करेगा, आगे ना। मानसिक रोग को ऋषि ठीक करेंगे, ठीक है ना। और प्रेतादिक रोग को, पित्रादिक रोग को कौन ठीक करेगा? मनु भैया ठीक करेंगे। बोलिए शनिदेव महाराज की। अब पित्रादिक रोग को डॉक्टर ये कहेगा ये तो शारीरिक व्याधियां हैं, तो उनका तो पैसा गया ना, अरबों खरबों रुपया। तो क्या वो उनका पैसा लूटने के लिए डॉक्टर बना है या लोगों को सच का आईना दिखाने के लिए डॉक्टर बना है? आपको पता है मेरे पास देने के लिए फीस नहीं है, वरना मैं 5 MBBS डॉक्टर यहीं रखूंगा, रोज ठीक करूंगा। डॉक्टर क्या कहेगा फिर सामने? कुछ नहीं कहेगा, कुछ कह ही नहीं पाएगा। और उसको काम करना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, टेस्ट करने पड़ेंगे और निकलेगा कुछ नहीं। इसको पूछो कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ गई सारी चीज? इतना सूक्ष्म तत्व है वो। तुम कितने दिन से परेशान हो बाबू? हैं? 20 साल। 20 साल से ऐसे ही तुम करते रहते हो? तो तुमने लाखों रुपए की दवाई खा ली होगी 20 साल में। तो आपके पास ड्राइवर हो हैं? मेरे पास तो नहीं, मैं तो खाएगा? उसी से कर रहा है। माली का काम करते हो? ओहो, वो तो गाड़ी में तुम्हारा तो काम भी मेहनत का है। क्या करे, यहाँ एक घंटे यहाँ एक घंटे वहाँ ऐसे करते, तो बीमार पड़ जाते, वो काम फिर छूट जाता है, फिर दूसरा ढूंढते हैं। मैं तो ये सोच रहा तू उसी से कर रहा है। बस हो गया। तो 20 बरस से माली की जिंदगी हो गई खराब। डॉक्टरों ने दवाई दे दे के माली को मकल दिया मालो माल। अब ये तो पूछा जाए कि मालो माल डॉक्टर हुए या माली? माली कौन हुआ मालो माल? इसकी तो सारी जिंदगी की मेहनत खा गए डॉक्टर। अब इसका क्या लेंगे? आशीर्वाद लेंगे कि श्राप लेंगे? मैं तो ये कहता हूँ अगले जन्म में क्या, मैं 500 अगले जन्म में भी डॉक्टर की औलाद ना बनूं, क्योंकि उसके घर में तो कैसा पैसा आ रहा है, किसी गरीब माली का पैसा आ गया पूरा का पूरा, ठीक है। उसके घर में 1 लाख रुपए तक नहीं रखे। अपनी बेटी का ब्याह कैसे करेगी? जवान खड़ी है घर में, नहीं है, एक है, कहीं है। और लड़का कैसे करेगी अपने बच्चों के ब्याह जब छोड़ा ही नहीं इसका चिकित्सा ने कुछ भी? तो ऐसे चिकित्सा विज्ञान का क्या करूं मैं, क्या करूं? अरे कोई गड्ढा नहीं मिलता जिसमें दफन कर दूं, वरना तो आग उठी हुई है सीने में, ऐसी आग उठी हुई है जो कभी बुझ नहीं सकती, जिसको बुझाया ही नहीं जा सकता, ठीक है ना। अरे 60% ले ले, सरकार 40 ही देते। भाई तू 100 रुपए कमा, 60 मुझे दे, चिकित्सा और शिक्षा तो फ्री कर दे। अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो संसार में चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, समाज सेवी हो या कोई अन्य समाज में काम करने वाला, इन सबसे ज़्यादा बुरा काम अगर कोई करता है तो वो डॉक्टर साहब करते हैं। क्योंकि भाई गरीब हो अमीर हो, किसी भी हालात का चला हुआ आदमी हो, उससे रिसेप्शन पर ही फीस कटवा लेते हैं, उसके बाद टेस्टों में उसकी ज़िंदगी बसा देते हैं और फिर लगाए दवाई का टीका और गोलियां दे देकर उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने का काम डॉक्टर करते हैं। नहीं करते भाइयों? कितने लोग हैं आप में से जो डॉक्टरों से दवाई खा चुके हैं और आराम नहीं मिला है? दोनों हाथ उठा दें एक बार। मैं चाहता हूं सभी लोग देख लें भाई, जो मैंने भी कहा। 20 साल से दवाई खा रहे, 30 साल से अरबों रुपया दे चुका है यही, इतना ही लोग अरबों रुपया दे चुके हैं यही लोग। किसी किसी के घर से 30-30 लाख रुपए जा चुके हैं और हर रोज आते मनु भैया के पास ऐसे। इसलिए तो टीवी पे मनु भैया के खिलाफ प्रपंच रचे जा रहे थे, जिसमें भी वो सक्सेस हो गए मनु भैया।
ठीक है, दिखाओ, मैंने तो आपको रिपोर्ट तक दिखा दी। कैंसर के मरीज ठीक होते हैं। अरे कैंसर शब्द कहाँ से आया ये तो देख लो, ये तुमने बनाया है। अरे कमीनों, मेरे 5,500 वर्ष पहले मेरे ऋषियों ने लिख के रख दिया ये कर्क रोग है, और तुम ये कह रहे हो हमारी खोज है। तुमने खोज कर दी, कमाल है, हद है। कोई सोच नहीं रहा, कोई कह नहीं रहा। अरे संसद में हंगामा उठना चाहिए। अरे बिल्कुल। बड़े बड़े महात्मा जो है आजकल क्या करने लगे हैं, मनु भैया की नकल करने लग गए हैं, मनु भैया के शब्दों को पिरोने लग गए हैं, वैसी वैसी बात करने लग गए हैं, सेम जैसे मनु भैया करते हैं। अरे तो संसद में ये भी तो उठा लो मुद्दे, ये भी तो उठा लो कि किसी का अगर ऑपरेशन हो तो डॉक्टर उसकी पूरी वीडियो बना के दिखाएगा। तौलिया छूट गया तो, डॉक्टर की घड़ी छूट गई तो, कैसी छूट गई तो कम से कम पता तो चल जाएगा कि ये डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। और डॉक्टर की सूरत दिखाओ, फिर अंदर बोलते हुए दिखाओ, फिर ये दिखाओ नशे में तो नहीं कर रहा है ऑपरेशन। नहीं समझे? सारा भेद खुल जाएगा सारी दुनिया के सामने। ठीक है, अरे साइन तो तुमने करा लिया मरे गिरे पे, उसकी कीमत है भाई, एक 20 लाख रुपए देगा, अगला 50 लाख देगा, कोई 60 लाख देगा, कोई 1 करोड़ रुपए देगा। क्या उसको इतना भी अधिकार नहीं? जो डॉक्टर मेरे आदमी का ऑपरेशन कर रहा है, मैं देखता हूँ क्या ऑपरेशन किया उसने और क्या चीज बदली है उसने। अधिकार है क्यों नहीं? हम मानव है, मानव की जिंदगी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है मानव की, उनको भेड़ बकरी समझा जा रहा है। बहुत तेज चल रहा है तो आजकल। जी भेड़ बकरी समझ के इलाज किया जा रहा है। इतनी तेज ठीक नहीं है।